अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं गोलगप्पे। पाकिस्तान में गोलगप्पे कहा जाएगा और इंडियन पानी पूरी के नाम से इसको जानते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे और आलू बॉईल हो रहे हैं जब तक मैंने चने भी साथ बॉईल करने के लिए रख दिए थे। चनों को सोडा लगा के मैंने रात भर भिगो दिया था और सुबह इसको बॉईल कर लिया था। तो वैसे कुकर में तो जल्दी बन जाते हैं, लेकिन मैंने जो है वो पतीली में रख दिए थे क्योंकि थोड़े से चने थे, मैंने बोला जल्दी गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चने उबलने के लिए रख दिए थे। साथ ही अब मैं ये गोलगप्पों का आटा गूंद रही हूँ। इसमें लिया 1 कप मैदा, 1 कप सूजी, 1 टीस्पून सॉल्ट। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लूँगी। और एक हाथ से आटा गूंदना ज़रा मुश्किल काम है क्योंकि एक हाथ से मैं अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं भी आपको आटा गूंद के दिखाती हूँ फाइनल लुक। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूँगी ताकि इसके अंदर जो सूजी है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और साथ ही अब हम इसके लवाजमात तैयार कर लेते हैं जिसमें मीठी चटनी, खट्टा पानी और दही की चटनी शामिल है। यहाँ पे हम बना रहे हैं खट्टा पानी। खट्टे पानी के लिए हमें चाहिए 1 कप पानी पैन में डाल लें। साथ ही उसमें 1 ही कप जो है वो इमली का पल्प मैंने सेपरेट रखा हुआ था, वो मैंने इसमें पानी में डाल दिया है। इसको थोड़ा सा पकाएंगे पानी में। जब ये पक जाएगा तो इसको ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। तो इस पानी में ये जो मसाले हैं मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं, सारे इसमें ऐड करेंगे। इन मसालों में साइड पे 1 स्पून जो है वो मैंने हरी चटनी रखी है। उसके अलावा बाकी सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। हरी चटनी जो है वो सबसे एंड में हम इसमें डालेंगे जब ये पानी ठंडा हो जाएगा। तो जब हम सर्व करने लगेंगे तो उसमें सिर्फ ये 1 चम्मच जो हरी चटनी है वो मिक्स कर देंगे, इससे ज़रा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा पानी का। तो यहाँ पे ये पानी पक रहा है। जैसे ही पक जाएगा तो मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और उसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और ये मीठी चटनी के लिए मैंने एक पैन में पानी रख दिया है 1/2 कप और उसमें ये 4 से 5 खजूरें हैं, गुठलियाँ निकालनी थी मैंने और इसको मैं इसमें पका लूँगी। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो इनको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। यहाँ पे ये खजूरें सॉफ्ट हो रही हैं, इसको कवर करके रख दूँगी अभी मैं ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। मैशर की मदद से मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। यहाँ पे एकदम स्मूथ पेस्ट इसका रेडी हो जाएगा। यहाँ मीठी चटनी बनाते हुए कुछ रिकॉर्डिंग मेरे से मिस हो गई थी जो कि मैं इसमें ऐड नहीं कर सकी, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 4 टेबल स्पून मैंने चीनी के डाले थे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया डाल दिया था इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी, वो भी 1/2 टीस्पून डाली थी मैंने। और ये थिक हो गई है चटनी, तो थिक होने की सूरत में इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र करके इसको भी ठंडा कर लेंगे। ये 2 चटनियाँ तो रेडी हो गई हैं, खट्टा पानी और ये मीठी चटनी रेडी हो गई है। साथ ही मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च की चटनी पीस ली थी और वो दही में ऐड करके मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी। ये दही की चटनी भी रेडी हो गई है। अब हम आ जाते हैं गोलगप्पों की तरफ। ये आटा सॉफ्ट हो गया था तो इसको मैंने और थोड़ा अच्छे से गूंद लिया था। गूंदने के बाद फिर मैंने इसकी पेड़े बना लिए थे। ये थोड़ा हार्ड आटा गूंदता है क्योंकि इसमें सूजी होती है, इस वजह से तो बेलते वक्त थोड़ी मेहनत तो लगती है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 पेड़े बना के रख लिए थे और उनको 10 से 20 मिनट रेस्ट के लिए मैंने छोड़ दिया था। इसके बाद फिर मैंने एक पेड़ा लिया, उसको मैंने थोड़ा सा मैदे में डस्ट किया है। डस्ट करने के बाद इसको मैंने बेल लिया। आप जब रोटी बेलेंगे तो उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है आटा। तो जब ये आप बेलेंगे तो इसकी जो भी आप गोलगप्पे कट करके रखेंगे वो आपने खुले नहीं रखने, उसको किसी कपड़े या टॉवल में आपने कवर करके रखना है क्योंकि अगर इनको हवा लगेगी तो ये सही पकेंगे नहीं। तो कोशिश करें जितने भी गोलगप्पे बनाएं उसको आप कपड़े में कवर करके रखें जब तक कि आपने उसको फ्राई नहीं करना। आप सारे गोलगप्पे बनाएंगे और उसको कवर करके रख देंगे।
सारे गोलगप्पे मैंने कवर करके रख दिए थे जितने मुझे चाहिए थे। ये खट्टा पानी जो है वो रेडी हो चुका था, ठंडा हो चुका था। इसमें मैंने आपको बताया था हरी चटनी जो मैंने 1 टेबलस्पून रखी है वो एंड में मिक्स करूँगी, वो मैंने यहाँ पे मिक्स करके रख दी है। अब कर लेते हैं हम गोलगप्पे फ्राई। यहाँ पे देखिए मैंने सारे गोलगप्पे कवर करके रखे हुए थे, और ये जो आलू और चने और प्याज है इस पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया था और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। अब हम गोलगप्पे फ्राई कर लेते हैं। एक एक जो है वो पूरी हम इसमें डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। आग जो है वो तेज़ होनी चाहिए ताकि ऑयल बिल्कुल तेज़ गर्म हो। जब ऑयल तेज़ गर्म हो जाए तो फिर उसमें आपने ये गोलगप्पे डालने हैं ताकि ये साथ साथ फूलते जाएं। अगर ऑयल ठंडा होगा तो ये फूलेंगे नहीं और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाएगा। ये सारे गोलगप्पे मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं, एक एक करके मैं डालती गई थी। जैसे ही लाल हो गए थे तो मैंने इनको निकाल लिया था। तो यहाँ पे सारे गोलगप्पे रेडी हो गए। लीजिए जनाब, हो गए हमारे गोलगप्पे बिल्कुल रेडी है। अब ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं और कितनी इजीली टूट गए हैं। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे। फिलिंग जो आपको पसंद हो आप वैसे फिलिंग कर लें। और इसमें मैंने आलू, चने और प्याज डाला है। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी मीठी चटनी, दही, खट्टा पानी, तमाम चीज़ें डाल के इसको एंजॉय करेंगे।